Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो हमने फार्मूला शीट पे लिख दिए गए हैं। स्टूडेंट ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हम बेसिकली दो टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। एक लोगैरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव लेना सीखेंगे और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। लोगैरिथम फंक्शन के बेसिकली दो फार्मूलाज हैं। एक आपको अगर इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन दें तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया जाएगा और इसी तरीके से अगर आपको लोग इस तरह की फॉर्म में दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया जाएगा। सही जी बेटा। बेसिकली मेनली और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फार्मूला होगा लोगैरिथम फंक्शन के अंदर वो ये होगा कि ln के साथ जो x लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद में आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं कि हमारा जो मेन वेरिएबल होता है वो पावर में हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a के ऊपर पावर है और इसी तरीके से यहाँ पे e के ऊपर पावर है। तो आपका वेरिएबल जब भी पावर में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। और इसी तरीके से a प्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है कांस्टेंट नंबर को और e जो होता है वो हमारा एक ऊलर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। वो मैंने इन डिटेल आपसे प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। फिलहाल हम यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आए a की पावर x यानी कि a इज प्रेजेंटिंग कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर x आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इस फार्मूले में एक्सपेंड कर देंगे। और उसके अलावा अगर e की पावर x हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो मेनली जो हमारे फार्मूलाज यूज होने वाले हैं वो ये हैं और इसके अलावा इनके बॉक्स के फार्मूलाज भी हैं। ठीक है जी बेटा। तो वो बॉक्स के फार्मूलाज जब हमारे स्पेसिफिक यूज हो रहे होंगे तो वहां पे हम आपको रेफरेंस दे देंगे इन फार्मूलाज का। ठीक है। उसके अलावा लोगैरिथम फंक्शन की ये तीन प्रॉपर्टीज भी हैं कि जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो और इनके आगे ln लगाओ तो उनको हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दो चीजें अगर डिवाइड हो रही हो तो उनको हम माइनस करके लिख सकते हैं। इसके अलावा log की क्या प्रॉपर्टी है कि log के अगर ln लगा हो उसके ऊपर पावर हो तो वो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है उसके साथ। ठीक है जी बेटा। तो ये स्पेसिफिक कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमें थ्रू ऑल दी एक्सरसाइज 3.5 यूज कर रहे होंगे जब जब जो सी कंडीशन बन रही होगी। ठीक है जी बेटा। तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि इन फार्मूलाज को देख लेगा क्योंकि ड्यूरिंग द क्वेश्चन जब हम सोल्यूशन कर रहे होंगे इनका ही रेफरेंस लेके आंसर दे रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेसिकली नीचे जो आपको फंक्शंस दिए गए हैं उनको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस क्वेश्चन को लिख दिया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर 2x। ठीक है जी बेटा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के। ठीक है जी बेटा, ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन इजी से इजी लगे हमें। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया है y के। अब इसके बाद बेसिकली हमें मेनली यहाँ पे करना क्या है? डिफरेंशिएट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, d/dx इस साइड पर भी और d/dx जो है हमारा इस साइड पर भी आ जाएगा। सही है जी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास dy/dx बन जाएगा जो कि मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगा। तो चले जी आए ले आते हैं। तो भाई d/dx x स्क्वायर के पास भी आ जाएगा और d/dx जो है वो 2 की पावर x के साथ भी आ जाएगा। सही है जी स्टूडेंट। अब हम लेते हैं इनके डेरिवेटिव। तो भाई डेरिवेटिव लेने का सबसे बेसिक तरीका इसका क्या है, इसके ऊपर x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल यूज करेंगे। भाई जो चीज पावर में उसको मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे। तो 2 में से एक कम कर देंगे, 1 बचेगा। ऊपर 1 लिखो या नहीं लिखो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी बेटा। अब ये इसका डेरिवेटिव तो ये आ चुका है।
अब हम डेरिवेटिव लेंगे 2 की पावर x का। तो बेटा सबसे पहले यहां पे जरा देखो कि यहां पे आपके पास जो वेरिएबल है यानी कि x है वो किसके ऊपर है, पावर के ऊपर है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इसके बाद आते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, ये a की पावर x वाली है या e की पावर x वाली है। ये बेसिकली a की पावर x वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों? क्योंकि a किसको प्रेजेंट करता है, कांस्टेंट नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर के ऊपर आपके पास वेरिएबल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को आप इससे एक्सपेंड करके इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी बेटा। तो ये फार्मूला हमें क्या कहता है कि भाई a की पावर x है तो a की पावर x कर दो और फिर ln a कर दो। तो चले जी यहां करते हैं। तो भाई इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम 2 की पावर x, ठीक है जी बेटा, वो ऐसे कैसे लिखा, फिर ln a, ठीक है ना बेटा। तो a हमारे पास क्या है, a यहाँ पे a की जगह यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, सिंपल। तो भाई ये हमारा आंसर है, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। इतनी सी चीज है, क्या बात है, सही है जी बेटा। अच्छा, पेपर पॉइंट से भी याद रख लो कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है ऑलमोस्ट एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादा से ज्यादा इक्का दुक्का क्वेश्चन है जो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में पार्ट बन के आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एमसीक्यूज की बेस तक इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आगे जो आने वाले क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के चांसेस हैं, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस या उन क्वेश्चन को जल्दी समझने के लिए ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बड़े बेहतरीन है। ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो बेटा आप आंसर चेक कर सकते हैं 2x प्लस 2 की पावर x और इनटू ln 2। तो भाई जो आंसर पीछे दिया गया है वही आंसर लेकर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि हूबहू हमने अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख लिया है। तो चले जाएं इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 की पावर x प्लस 5 की पावर x। ठीक है जी बेटा। इसको हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं y के, ठीक है जी बेटा, ताकि इसकी सिंप्लीफिकेशन इजी वे में हम कर सकें और बता सकें कि भाई y का डेरिवेटिव dy/dx हम ले चुके हैं। ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले काम हमने लेट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें बेसिकली मेन इसके ऊपर डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे कि भाई हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट कर रहे जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम d/dx यहाँ पे भी ले लेंगे और d/dx जो है हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। सही जी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास dy/dx बन जाएगा और यहाँ पे d/dx जो है वो 4 की पावर x और 5 की पावर x के साथ भी आ जाएगा। सही है जी बेटा। अब हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोगों को इसका भी डेरिवेटिव लेना है और इसका भी डेरिवेटिव लेना है। लेकिन इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम जरा देखें, 4 की पावर x है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है वो पावर के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और बेस जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर की जब बेस होती है तो इसका मतलब क्या है, ए हमें कांस्टेंट नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसका रेफरेंस लेंगे। सही जी बेटा। इसका क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये e की पावर x है। अगर हमारे पास e की पावर x होगी तो हम इसका यूज करेंगे ना। फिलहाल तो हमारे पास इससे ये वाला क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो इस फार्मूले को यूज करके इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये फार्मूला में क्या कहता है, a की पावर x हो तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम सबसे पहले a की पावर x वही चीज लिखेंगे और ln a कर देंगे। तो चलें जी इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये 4x का डेरिवेटिव लेने के लिए 4x ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय ln a हो जाएगा। तो a की जगह यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ln 4 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा। तो इसका डेरिवेटिव इससे हमने ये ले लिया। इसी तरीके से 5 की पावर x, तो 5 इज अ कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल पावर में, तो अगेन इसका डेरिवेटिव लेने के लिए भी इसी का ही यूज करेंगे। सही है जी स्टूडेंट। चलें जी। तो भाई सबसे पहले 5x आएगा और ln a होता है। तो a हमें क्या बताता है, बेस। तो बेस यहाँ पे 5 है तो आपने 5 कर दिया। सही जी बेटा। तो भाई dy/dx इसका डेरिवेटिव है, यही आपका आंसर है। सही जी बेटा। तो फिलहाल हम आपको आंसर भी चेक करा देते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल यही आंसर है जो कि बुक के पीछे आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये। तो चलें जाए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन दिया है e की पावर टेंजेंट x प्लस कोट x। सही जी बेटा। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे y के, ठीक है जी, y इक्वल टू e की पावर टेंजेंट x प्लस कोट x। सही है जी बेटा। हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो लाजम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी स्टूडेंट। इसी वजह से d/dx इस साइड पे भी ले जाएंगे
और डी अपॉन डी एक्स जो है हम लोग इस साइड के ऊपर भी लेकर आ जाएंगे। सही है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, जो कि हमें क्या बता रहा है, इस y का डेरिवेटिव ये है। अब क्या है वो जरा देख ले बेटा, अब डेरिवेटिव लिखा हुआ है e की पावर टेंजेंट x प्लस कोट x। सही है जी बेटा, तो यहाँ पे बताएं इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे e की पावर x है, लेकिन यहाँ पे e की पावर x के अलावा कोई चीज दी गई है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स फार्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है जी बेटा। बॉक्स फार्मूला हमें बेसिकली क्या कहता है कि भाई e की पावर मतलब e की पावर जो x होता है उसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन जब x से बढ़कर कोई चीज आ जाए तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेने के जो चीज है उसको ऐसी का ऐसी लिख देंगे, ठीक है जी बेटा। को मतलब कि ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, वही लिख देंगे। लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पे जो e की पावर जो है वो x से बढ़कर दी गई है, तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी बेटा। ये सिंपल हमें बॉक्स फार्मूला कहता है। उसके अलावा बॉक्स फार्मूला को अगर आप देखना भी चाहें तो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे e की पावर x थी तो e की पावर x ही डेरिवेटिव आ गया, लेकिन जब हमारे पास x से बढ़कर कोई चीज आ जाए तो उसको बॉक्स से प्रेजेंट करेंगे, तो उसको सबसे पहले ऐसी कैसी लिखेंगे और उसके बाद उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी x से बढ़कर लिखा होगा। तो फिलहाल हमने x से बढ़कर जो भी चीज होगी उसको कंसिडर किया यहाँ पे बॉक्स, तो उसका डेरिवेटिव भी उससे मल्टीप्लाई होगा। तो समझ लेंगे इस चीज को हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है जी बेटा। अब जरा डेरिवेटिव लें और अपना आंसर दें। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स। सही है जी बेटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव जो होगा टेंजेंट के पास भी आएगा और डेरिवेटिव कोट के पास भी आएगा, ठीक है जी बेटा। तो जरा हमारे पास फार्मूला शीट रखी हुई है, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डेरिवेटिव के टेंजेंट और कोट के डेरिवेटिव याद नहीं है तो वो यहाँ से रेफरेंस ले सकता है। तो भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। सही है जी बेटा। तो इसके बाद में प्लस है कोट का डेरिवेटिव। तो भाई कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सही है जी बेटा। सिंपल, इस ब्रैकेट को कर दें क्लोज। तो टेंजेंट का भी और कोट का भी हम लोगों ने डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया है अपने फार्मूला शीट को देखते हुए। अगर याद अभी तक नहीं है तो आई थिंक कि याद हो जाएंगे, कोई टेंशन ना लो, ठीक है जी। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं सर फार्मूलाज याद नहीं हो रहे, तो भाई उनको यूज करोगे तो याद होंगे ना। अगर नहीं याद हो रहे तो देख देख के याद करो, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हो ही जाएंगे, ठीक है जी बेटा, उनका यूज करोगे तो। अच्छा आगे चलते हैं। फिलहाल सेक स्क्वायर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सही जी बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको आपकी बुक का आंसर भी चेक करा देते हैं कि यही आंसर है या नहीं है। तो भाई ये रहा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यही आंसर है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिखा है, यानी कि इसको पहले कर दिया और इसको आगे करके लिख दिया है। तो वैसे आपको पता है कोई मसले की बात नहीं है, ये सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया है, ई की पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, हम इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे y के, ठीक है जी। y इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी बेटा, इसी वजह से यहाँ पे d अपॉन डी एक्स इस साइड पे भी और d अपॉन डी एक्स जो है हम लोग टेंजेंट e की पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर पे भी ले लेंगे। सही है जी बेटा। सबसे पहले यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू, अब क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है e की पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर का। तो मुझे बताएं इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस e है और यहाँ पे भी बेस e है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले e की पावर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए e की पावर बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, e की पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब हमें पता है कि भाई टेंजेंट की जो e की पावर है वो x से बढ़कर दी गई है, तो इसी वजह से इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही तो हमारा बेस का बेसिकली बॉक्स वाला फार्मूला है कि भाई e की पावर बॉक्स थी, उसका डेरिवेटिव लेने के लिए e की पावर बॉक्स लिखी और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव वो बॉक्स कर दिया। तो इस तरीके से आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। इसके बाद जरा देखिए क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है जी बेटा, इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर है। अब डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट का। तो भाई टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, फार्मूला शीट पे भी हम जरा दिखा देते हैं आपको।
टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एंगल एक्स स्क्वायर आया। अगेन यहाँ पे हम बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। भाई यहाँ पे जो एंगल था वो x था, तो इसीलिए यहाँ पे x आ गया, लेकिन जब एंगल x से बढ़कर आता है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव तो वो खोल देते हैं, लेकिन इसके साथ उसका एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एंगल में क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी इसका डेरिवेटिव पूरा लिया जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो आई होप ये चीज समझ आ रही होगी कि टेंजेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि एंगल जो था वो एक्स से बढ़कर था, तो लिहाजा उसका डेरिवेटिव भी उससे मल्टीप्लाई किया है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, तो भाई इसका डेरिवेटिव लेने के लिए भाई पावर मल्टीप्लाई में ले आओ और इसकी पावर से एक कम कर दो, तो एक्स स्क्वायर आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। सिंपल, अब चाहो तो बस इसको अरेंज करके लिख दो कि भाई सबसे पहले आप कांस्टेंट नंबर्स को लिख दें, सिंपल 2x है, फिर उसके बाद में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिख दें, एक्स स्क्वायर इंटू एंगल में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और उसके बाद ई की पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। तो भाई ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो आंसर शीट पे आंसर चेक करते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो भाई 2x स्क्वायर और टेंजेंट एक्स स्क्वायर, जो भाई जो पीछे आंसर दिया गया है वही हमारा आंसर आया है। तो चलें जी अगले पार्ट, लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है उसको हूबहू हमने लिख लिया है, फिर इसके बाद में हमने लेट कर लिया है उस क्वेश्चन को y के। स्टूडेंट मेनली तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमारी डिफरेंशिएशन है वो इजी से इजी वे में हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जरा देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, e की पावर 2 ln, इस ln के अंदर क्या लिखा है 2x प्लस 1। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, वो काम क्या कर रहा हूं जरा देखिएगा। यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ था ना इसके साथ, इसको मैंने पावर बना दी है इसकी। अच्छा जी, अब ये मैंने क्यों बनाया है जरा देख सकते हो फॉर्मूला शीट पे जाके। ये हम लोगों ने लोगैरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई ln के साथ जो चीज होती है उसके ऊपर जो पावर हो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं ln के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में थी उसको हमने इसकी पावर बना दी है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो यहाँ से यूं जाना सीखा था, आप तो उल्टा यूं लेके आ गए। तो बेटा बात तो एक ही है ना। ठीक है जी बेटा, तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी हुई थी, ये चीज बनी हुई थी, हमने क्या किया इसको इस चीज में लिख दिया है कि जो चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में थी हमने उसकी पावर बना दी है। तो मैथमेटिकली तो दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सही है जी बेटा, तो फिलहाल हमने यहाँ पे लोगैरिथम की एक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये काम किया है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जरा देखिएगा अब यहाँ पे आगे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ln जो है वो एक नेचुरल लॉग है और e जो है वो एक एंटी लॉग है नेचुरल लॉग का, तो लिहाजा e से e कैंसिल आउट, e से ln हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो सिंपल यहाँ पे चीज बचेगी वो 2x प्लस 1 की पावर स्क्वायर रह जाएगी। ठीक है जी बेटा, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बेसिकली एक फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी का, तो सॉरी 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो भाई हम भी अब क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले से एक्सपेंड कर देंगे। तो इसको a कंसिडर कर लें और a को b कंसिडर कर लें, तो a का स्क्वायर कर दें। चलें जी, 2x a का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी बेटा, और फिर b का स्क्वायर, b हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो इसको हमने फुल कर दिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर किया 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, ठीक है जी बेटा, और ये x आएगा और प्लस 1। सही है जी बेटा। अच्छा, आई थिंक कोई चीज गलत तो नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, नहीं सही है, ऑल सही है, सब ठीक है। अच्छा, तो यहां तक अब हम जरा देखिएगा, अब हमारी जो क्वेश्चन था वो मोस्टली सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिहाजा यहाँ पे लिख देते हैं भाई डिफरेंशिएट, ठीक है जी बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी वजह से d अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड पे भी, और d अपॉन डी एक्स जो है हमारा इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा। सही जी बेटा। अब हम आगे क्या करेंगे, dy अपॉन dx यहाँ पे बन जाएगा। अब साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है इस टर्म के पास आएगा। तो बेटा मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। आपको पता है कि भाई 4 साइड पे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ गई और पावर मल्टीप्लाई में आ गई और पावर से एक कम कर दिया। सही है जी बेटा। फिर इसके बाद चलते हैं, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन 4x के ऊपर भी आएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, मेन फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव 1
होता है। फिर उसके बाद में +1, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। सही जी बेटा, तो लिहाजा हमने इस स्टेप में इन सब का डेरिवेटिव ले लिया है, जो कि आया है ये। तो भाई dy/dx है इक्वल टू 4 2 8x हो जाएगा और 4 1 4 हो जाएगा। सही है जी स्टूडेंट। अब आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा कि इसमें से अगर आप 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, हाँ जी, तो 4 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पे आप 4 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा। तो आपकी बुक के पीछे आपको आंसर कुछ यूं छोड़ा गया होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो चले जी आंसर भी चेक करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 किया है 4 2x + 1, तो 4 2x + 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या दिया है, log x और इसकी बेस हमें 10 दी गई है। हमें कहा गया इसका डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव लेने से पहले सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे y के। ठीक है जी बेटा, log x बेस 10 दी गई है। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x। इसी वजह से यहाँ पे हम साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d/dx इस साइड पे भी आ जाएगा और d/dx जो है हमारा log x बेस 10 के साथ भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये बेसिकली dy/dx बन जाएगा और डेरिवेटिव लेना है log के साथ। ठीक है जी बेटा। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आप जरा देखिएगा, ये जो फंक्शन दिया गया ये क्या है, आपके पास एक लोगैरिथम फंक्शन है, log इसके अंदर दिया हुआ है। तो लोगैरिथम के अंदर हम कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, ln वाला यूज करेंगे या log वाला यूज करेंगे, इस वाले फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि log x बेस a दी हुई हो, तो इसको एक्सपेंड करते हैं इससे। तो लेकिन अब इस चीज को देखिएगा, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम इसको इससे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो ये बेसिकली ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि भाई ये log x बेस 10 का डेरिवेटिव लेने के लिए कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो आपके पास वेरिएबल दिया जाता है वो लिख दिया जाता है और मल्टीप्लाई बाय ln a, यानी कि a हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे हम इसको बिल्कुल इसी की तरीके से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे x है तो x लिख दिया गया है और ln a है तो यहाँ पे a होता है तो ln a लिख दिया गया है, लेकिन a की जगह यहाँ पे 10 लिखा गया है तो लिहाजा यहाँ पे आपको 10 लिखकर दे दिया गया है। तो भाई यही आपका आंसर है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी बेटा। फिलहाल आपको आंसर भी चेक करा देते हैं। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भाई आंसर है या नहीं है, तो देख लो भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 किया है 1/x ln 10 है, तो 1/x ln x है। तो बिल्कुल ये सेम टू सेम ये फार्मूले को यूज करके अपना आंसर दिया है। चलें जी अगले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया है, e⁻x/x² + 1। इसका डेरिवेटिव लेने से पहले इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं y के, कि y = e⁻x/x² + 1। बेटा इसका क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है इस टर्म के ऊपर भी, सही है जी बेटा, और साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा इस टर्म के ऊपर भी आ जाएगा। सही है जी बेटा। तो इस साइड पे तो हमारे पास dy/dx बन जाएगा, जो कि हमें क्या बता रहा है, इस y का डेरिवेटिव dy/dx। सही है बेटा। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें अपना पिछला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि भाई ऐसी टर्म का डेरिवेटिव लेना है जहां पे ऊपर और नीचे यानी कि दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो और इसका डेरिवेटिव लेना हो। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोशेंट रूल का यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो ऊपर वाले को आप u कंसिडर कर लें और नीचे वाले को आप v कंसिडर कर लें और कोशेंट रूल के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें। ठीक है जी बेटा। तो आप इसका डेरिवेटिव एक तरीके से ले लेंगे। सही है जी बेटा। हम ये वाला फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। तो भाई जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए हम कोशेंट रूल को यूज करते हैं, जो क्या कहता है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v, फिर माइनस कर दो डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u और v का स्क्वायर। तो जरा देखिए इससे एक्सपेंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ u, तो भाई u हमारे पास किसको प्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाली टर्म को, और ऊपर वाली टर्म हमारे पास e⁻x है। फिर मल्टीप्लाई बाय v है, तो मल्टीप्लाई बाय v हमारे पास नीचे वाली टर्म होती है, वो हमें दी गई है x² + 1।
सही है जी बेटा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ v है तो v हमारे पास क्या है, नीचे वाली चीज है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो भाई नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो हमने v लिख दिया। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय u, तो u हमारे पास ऊपर वाली टर्म है जो कि e की पावर x है। इसके अलावा इससे क्या डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है v का स्क्वायर, तो v वाली जो टर्म है वो हमारे पास नीचे दी गई है। सही है बेटा, इतनी बात क्लियर। अच्छा जी, अब हम इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हमें पता है कि आगे जगह कम होने वाली है तो इसको हम क्यों ना नए पेज पे खुला खुला साफ तरीके से करें, तो लिहाजा इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो चले जी आ जाए। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है e की पावर x का। तो भाई e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव e की पावर x लिख दिया। अब इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसके बाद में माइनस लिख दिया। अब हमें क्या करना है, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन लगा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, फिर प्लस 1 लिखा हुआ है। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। क्यों, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर x है तो वो तो e की पावर x ही रहा। अब इसके डिवाइड में बेटा जो चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बेटा वो लिख दिया गया है। इतनी बात क्लियर। अब आगे क्या करना है, अब तो बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो भाई ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 2x है क्योंकि 0 खत्म हो जाएगा और ये ई एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी नहीं है खासा, बस खत्म कहानी। अच्छा जी, अब आगे और क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में ई एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पे माइनस 2x बच जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद इसके डिवाइड में आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे जरा देखो, एक चीज सोचने वाली है, समझने वाली है। क्या, जरा देखो स्टूडेंट, ऊपर जो है ना इस वाली टर्म में जरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। अब जरा देखो एक चीज क्या हो रहा है, ऊपर मैंने किया क्या है बेटा, ऊपर जरा देखो, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म फिर मैंने ये लिखी माइनस 2ab, तो माइनस बेसिकली ये माइनस लिखा हुआ है 2x, x को और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही फॉर्म बन जाएगी, तो इसको मैंने यूं लिख दिया है और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो यही मेरे पास आ जाएगा। यानी कि ऊपर जितनी भी टर्म है वो नीचे हमारे पास ऑटोमेटिकली बन रही है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज कर देंगे। तो ऊपर जो है हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा है कि भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको हम किस में क्लोज कर देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है जी बेटा। तो ऊपर जो चीज थी ये फार्मूला लग रहा था, उसके अंदर हम क्लोज कर देंगे। ठीक है जी बेटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ऊपर जो चीज है अब इस चीज को हमने क्लोज कर दिया इसमें, तो a माइनस बी है, तो a हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है x को और b हमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है 1 को। सही जी बेटा। और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई पीछे आप जाएं बुक के पीछे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। सही जी। तो आंसर भी देख लेते हैं, यही आया है, तो आप देख सकते हैं जी बेटा बिल्कुल यही आंसर आया है जो बुक के पीछे है, वही आंसर है, बस थोड़ी सी अरेंजमेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हमारा आंसर होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।